आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर और आर्टिकल। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ब्लैंक पर्सन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, है ना। पर्सन आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ एस आ रहा है, तो एनी आएगा, सम आएगा, दिस आएगा या हिज आएगा। एनी हमेशा ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ आता है, तो ये एनी नहीं आएगा। सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और सब्जेक्ट के साथ एस होने पर आता है ना, तो सम पर्सन सही बैठ रहा है। दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हिज नहीं आ सकता, हिज प्रोनाउन है, तो सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट सही होगा। सम एक का 2 नंबर सही होगा। इज देयर ब्लैंक वाटर इन द जग, इज आ रहा है, वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव और वाक्य नेगेटिव होने पर हमें एनी का प्रयोग करते हैं, तो इज देयर एनी वाटर इन द जग सही होगा, तो होगा 3 नंबर। ही एट ब्लैंक ब्रेड, लिटिल आएगा, एफ यू आएगा, नथिंग आएगा या दैम आएगा, तो ही एट लिटिल ब्रेड, उसने क्या की, थोड़ी ब्रेड को खाया। रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, एन आएगा, ए आएगा, नो आएगा या द आएगा। रोज क्या है, जो तुम्हारे गार्डन के अंदर है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, तो रोज पर्टिकुलर रोज की बात हो रही है, तो द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, 4 नंबर सी होगा। लोयन ब्लैंक डेंजरस एनिमल, मच आएगा, ए आएगा, सम आएगा या लिटिल आएगा, तो लोयन इज ए डेंजरस एनिमल। एनिमल क्या है, एक है ना, और एक एनिमल क्या है, वो खतरनाक है, शेर की बात हो रही है ना। तो एनिमल के बाद क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पहले हमेशा ही एन का प्रयोग होगा, तो ए। वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफी, वुड के वुड के साथ यू आने पर पॉजिटिव अर्थ बताता है ना, लाइक है ना, तो मच आएगा, ओल आएगा, सम आएगा या ए आएगा, तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, 3 नंबर आएगा। ही नीड्स वीजा, तो वीजा की साउंड में कॉन्सोनेंट आ रही है ना, तो मच आएगा, ए आएगी, ओल आएगा, सम आएगा, तो ही नीड्स ए वीजा। आर यू श्योर देयर आरंट ब्लैंक मोर लेटर्स टू पोस्ट, तो आरंट आ रहा है, वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का करेंगे, वेरी का करेंगे, एनी का करेंगे, लिटिल का करेंगे, तो आरंट एनी। हाउ ब्लैंक टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ मच आएगा, मैनी आएगा, मोर आएगा या लेस आएगा, तो हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब टाइम क्या, यहाँ टाइम की क्वांटिटी है ना, मतलब कितना समय लगेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हाउ टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्स, तो यहाँ कितनी संख्या की बात हो रही है कि मैंने उसे कितनी बार कहा, है ना, तो इधर क्या आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 2 नंबर से हो जाएगा। ए ब्लैंक स्टिल रिमेन्स टू बी डन, ए क्वाइट आएगा, फ्यू आएगा, लोट आएगा या लोट्स आएगा, तो ए लोट स्टिल रिमेन्स टू बी, तो 3 नंबर से हो जाएगा, 12 नंबर का, है ना। फ्यू स्टूडेंट हु हैड वेटेड आल्सो लेफ्ट आफ्टर ए वाइल, जो कुछ स्टूडेंट यहाँ वेट कर रहे थे वो भी चले गए ना, तो फ्यू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट यहाँ थे, पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो द आएगा, नो आएगा, मोस्ट आएगा या वेरी आएगा, तो द फ्यू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट यहाँ थे वो भी आखिरी में चले गए ना, तो द फ्यू, है ना, 1 नंबर हो जाएगा इसका। 13 नंबर है ना, ए ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो क्या आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, मोस्ट आएगा या शॉर्ट आएगा, तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो 2 नंबर सी होगा। 14 ब्लैंक ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, तो देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज आ रही है ना, इज। नन फ्यू आइदर या मैनी, मैनी और फ्यू के साथ तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो ये 2 तो हट ही गई। नन ऑफ माई बुक्स, मतलब मेरी सारी बुक है वो नहीं मिल रही है, ये वाक्य की हमें नहीं करा। आइदर इधर आएगा, आइदर कि मेरी 1 या 2 किताब नहीं मिल रही है ना, तो आइदर सही बैठेगा, 3 नंबर सही होगा इसका। दे लेफ्ट अबाउट ब्लैंक आवर्स एगो, आवर्स की साउंड वोवल साउंड आ रही है, वोवल से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए का करते हैं, एन का करते हैं, द का करते हैं, फ्यू का करते हैं, तो एन आवर एगो, तो 2 नंबर सी हो जाएगा इसका।
वी वुड लाइक ब्लैंक मोर हेल्प फ्रॉम यू। वुड लाइक के साथ क्या आएगा? मैनी आएगा, सम आएगा, फ्यू आएगा या ए आएगा? तो वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू, तो 2 नंबर सही हो जाएगा इसका। बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्क आउट, क्या आएगा? मोर आएगा, द आएगा, ए आएगा या सच आएगा? तो द बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्क आउट, तो 2 नंबर आएगा। देर इज हार्डली ब्लैंक रीजन टू डाउट इज इंटेंशन। हार्डली के साथ क्या आएगा? हार्डली, स्केर्डली, रेयरली, इनके साथ हमें एनी का प्रयोग करते हैं। तो सम आएगा, मच आएगा, एवरी आएगा या एनी आएगा? तो यहाँ आएगा एनी। ही इज ब्लैंक लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। लास्ट कैंडिडेट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री आ गई है ना, तो इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा, द आएगा, वेरी आएगा या मोस्ट आएगा? तो द, ही इज द लास्ट कैंडिडेट, तो 2 नंबर आ जाएगा इसका। ब्लैंक स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन सेपरेट फॉर्म, तो क्या आएगा? ऑल आएगा, मच आएगा, ईच आएगा या फ्यू आएगा? तो ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन ए सेपरेट फॉर्म, ईच आएगा। 3 नंबर सही होगा इसका। पीपल हु हैव कम वेर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। द फ्यू पीपल, द फ्यू आएगा, एवरी आएगा, मच आएगा या एनी आएगा? तो जो भी लोग आए थे वो क्या थे? प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे। यहाँ पीपल है ना, वो क्या कर रहा है? पर्टिकुलर पीपल की बात हो रही है जो उस प्रोग्राम के अंदर आए थे। तो द फ्यू पीपल वो केम वर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, तो द फ्यू सही हो जाएगा। ब्लैंक स्टूडेंट हु अटेंड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। जो स्टूडेंट उस प्रोग्राम को अटेंड किया था वो भी ज़्यादा देर नहीं रुके थे। जो स्टूडेंट है वो क्या है? अपने आप में पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है जो उसे प्रोग्राम में भाग लिए थे। तो द फ्यू स्टूडेंट हु अटेंड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, द फ्यू। Fill in the blanks choosing the correct option. Philosophy is concerned with questions that have no answer. फिलोसफी के साथ क्या आएगा? मेनी आएगा, मच आएगा, ईच आएगा या वन ऑफ? तो मच ऑफ फिलोसफी इज कंसर्न्ड विथ क्वेश्चन दैट हैव नो आंसर, तो मच ऑफ आएगा। फिलोसफी क्या है? अनकाउंटेबल है। देर इज ब्लैंक रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या? एक बैठने का स्थान होता है, जैसे स्टेडियम में बैठने का स्थान होता है ना। देर इज, मेनी आएगा, फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा या लिटिल आएगा? तो रूम के अंदर क्या है? थोड़ी सी भी जगह नहीं है ना। तो देर इज ए लिटिल रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम, तो लिटिल का प्रयोग होगा। डू यू नो ओवरेल्स बुक्स आई हैवेंट रीड। मच आएगा, सम आएगा, मोर आएगा या एनी आएगा? तो इसका उत्तर होगा, वाक्य क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनी का। एड वोवल के साथ कौन सी साउंड आ रही है? वोवल, वह की साउंड आ रही है। तो एड ए वोवल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो ए और द इसका सही होगा, है ना। वोवल की बात हो रही है और वोवल क्या है? स्वर है, और इसकी साउंड आ रही है वो वैसे आ रही है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें ए का इस्तेमाल करते हैं, तो ए। और लास्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। देयर ब्लैंक चॉकलेट केक ओवर देयर। देयर सम आएगा, एनी आएगा, मोस्ट आएगा या एरी आएगा? देयर सम चॉकलेट केक ओवर देयर, तो यहाँ आएगा सम चॉकलेट केक। आई एम नोट द ब्लैंक यू आर लुकिंग फॉर। आई एम नोट द वन यू आर लुकिंग फॉर, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, तो 28 का हो जाएगा 2 नंबर। इट इज सेड दैट नीरो प्लेड ब्लैंक फिडल वाइल रोम, क्या रोम ब्रंड? तो इसमें क्या आएगा? दो जाएगा, द आएगा, मेनी आएगा या बोथ आएगा? तो फिडल क्या कर रहा है? वो प्लेड, फिडल क्या बजा रहा है ना। और जो भी इंस्ट्रूमेंट व्यक्ति बजाता है, जैसे है ना बांसुरी, इनसे पहले क्या आता है?
द का प्रयोग होगा तो द, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। द मिस्टेक इज ऑल, फ्यू, माइन, मोस्ट या सम। ये जो सारी मिस्टेक है ये किसकी है? माइन, ये सारी मिस्टेक मेरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। लाइट वाज पुट आउट, एवरी, बोथ या मेनी, ऑल। क्या आएगा? तो एवरी लाइट वाज पुट आउट, सारी लाइटें क्या करी? बुझा दी गई। तो एवरी आएगा। क्योंकि एवरी क्यों आएगा? क्योंकि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? वाज आ रही है ना। तो एवरी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो 1 नंबर सी हो जाएगा। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द 9th, तो द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वाज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। 9th क्या है? एक कार्डिनल नंबर है। तो द। आई मेड ए गुड फ्रेंड्स देयर, आई मेड ए, मच आएगा, एनी आएगा, ओनली आएगा, मेनी आएगा। तो मेनी फ्रेंड्स देयर, 4 नंबर आएगा। ही स्पेंड हनी ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एफ यू आएगा, मच आएगा, ए लिटिल आएगा या मेनी आएगा। ही सेपरेड ए लिटिल हनी ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो उत्तर हो जाएगा ए लिटिल। 35। अप्लीकेंट हैज 5 चॉइस, मच आएगा, ईच आएगा, ऑल आएगा या सेवरल आएगा। तो अप्लीकेंट, ईच अप्लीकेंट हैज 5 चॉइस। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।